क्या हाल पढ़ ले गए अक्षय भैया इस बैक। कई लोग हो सकता है मुझे नहीं जानते हो। सो माई सेल्फ अक्षय। मैं 5 सालों से सारे स्टूडेंट्स को क्लास 9, 10, 11, 12 सबको मेंटोर कर रहा हूँ। लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज करी हमने। 20 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं। ऑल इंडिया रैंक 2 आई और इस साल आई है ऑल इंडिया रैंक 1। स्टार्ट करते हैं हम अपना सिलेबस, फटाफट से देखेंगे और शुरू करेंगे हम लोग साइंस के सिलेबस के साथ। सबने जैसे तुमको दिखा दिया ना पीडीएफ एक्सप्लोर करके, वो नहीं करने वाला हूं। पहले बता दे रहा हूं, ये इंडेक्स है तुम्हारा। जिस पर टिक किया चैप्टर, सिर्फ उसमें तुम्हें देखना है कि क्या टॉपिक्स की बारीकी है। अदरवाइज जिसमें टिक नहीं है वो पूरा पूरा आ रहा है। मतलब जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसका पीडीएफ डाउनलोड करो सीबीएसई की साइट से, और उस पीडीएफ में जो है ना सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। अब जहां टिक है वहां पर झोल है। जैसे पहला टिक है चैप्टर नंबर 2 पे, तो चैप्टर नंबर 2 पे क्या झोल है आ जाओ देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 में लॉगरिथमिक डेफिनेशन ऑफ पीएच स्केल नहीं आएगी। ये तुम्हें कहीं भी एनसीईआरटी में मिलेगा भी नहीं। ऐसा सा फिगर होता है और ये लॉग तुम्हें आगे क्लास 11th में पढ़ना होता है। तो 10th में अगर कहीं तुम्हें बाहर कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं तो पढ़ सकते हो, मगर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी। अब अगली चीज क्या है, कार्बन एनिड्स कंपाउंड में जो कई लोग तुम्हें नहीं बता रहे बेटा कि 2 कंपाउंड तुम्हें रहते हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, जिसके केमिकल रिएक्शंस अब नहीं पढ़ने हैं। एनसीईआरटी पर पेज नंबर 72, 73, 74 ये 3 जगह पर ये रिएक्शंस तुम्हें देखने मिलेंगे 3 पेजेस पर। बट ये सारे रिएक्शंस अब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टीज और यूजेस आएंगे। सीबीएसई ने साफ कर दिया है। आगे देखोगे तो लेंस मिरर और लेंस फॉर्मूला की जो डेरिवेशन है वो नहीं आएगी। एनसीईआरटी में दी भी नहीं हुई है और डेरिवेशन आएगी भी नहीं। मैं बता क्यों रहा हूं, ताकि अगर तुम्हारे कोचिंग वाले पढ़ाएं तो याद रखना कि बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट इज डिलीटेड। एनसीईआरटी में भी नहीं दिखेगा तुम्हें टॉपिक, और ऑलरेडी ये पिछले ही साल डिलीट कर दिया गया था ह्यूमन आई के अंदर। फिर भैया ये कहां पर है, ये इस पेज के पास देखो। ये एरिया जो है, कंफ्यूज मत होना, ये एरिया है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनराइज। 2-2 मिनट का जो गैप होता है ये पढ़ना है हमें। कलर के बारे में नहीं पढ़ना है कि कलर कैसा होता है सनराइज में और सनसेट में, ये पढ़ना है। ये मत सोच लेना कि ये टॉपिक डिलीटेड है, एनसीईआरटी में है ही नहीं है जो डिलीटेड है। अब आओ आगे देखते हैं हम लोग कि भैया सोशल साइंस में क्या चल रहा है। पहले बता दूं सोशल साइंस में पढ़ने से पहले कि मैंने साइंस के बेस्ट नोट्स अपने हाथों से बना करके तुम्हें दिए हैं। सिर्फ साइंस के नहीं, देख रहे हो साइड में साइंस, सोशल, मैथ्स तक के ऐसे नोट्स कि 2 वे कम्युनिकेशन वाले नोट्स। जो बोलूंगा मैं तुम्हें समझ आएगा नोट्स पढ़ के। सच में जाके ट्राई करना। कहां मिलेंगे नोट्स, पढ़ ले अक्षय ऐप इंस्टॉल करो, वहां पर जाओगे तुम्हें दिखेगी शून्य बैच यानी ₹0 में एक बैच मिल रही है जिसके अंदर नोट्स, वर्कशीट, डीपीपी, क्विज, सैंपल पेपर, एवरीथिंग एट ₹। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री में मिल जाएगी तुम्हें ये बैच। आगे देखते हैं हम लोग कहां पर आ गए सोशल साइंस में। भैया हिस्ट्री का ये सिलेबस है। आप ये बता दो कि क्या डिलीटेड है। ध्यान से सुनना, 18 + 2 यानी 18 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग। सिर्फ 1-2 पूरा आ रहा है तुम्हारा चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 में मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में क्या नहीं आएगा, ध्यान से सुनो, पेज नंबर 57 से 77 नहीं आने वाला है। और ये चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सिर्फ पीरियोडिक में आएगा, यानी स्कूल एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अब सुनो ध्यान से, जो आखिरी चैप्टर है प्रिंट कल्चर, ये भी पूरा आएगा। जो नहीं आएगा वो मैंने बता दिया। अगला क्या आता है, ज्योग्राफी में सब कुछ आ रहा है। बस ये चैप्टर नंबर 7 में लाइफलाइंस में ये पूरा एनसीईआरटी में तुम्हें चैप्टर दिख रहा होगा, बट वो सिर्फ पीरियोडिक में आ सकता है। बोर्ड एग्जाम में से सिर्फ मैप पॉइंटिंग ही आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है पॉलिटिकल साइंस। अपने नेता लोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो झोल हो रहा है ना देश में, उसके बारे में। यहां कुछ रिलेटेड नहीं है, पूरा पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के अंदर ये 5वां चैप्टर कंज्यूमर राइट्स, जो चैप्टर नंबर 5 था, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क है, पूरा नहीं आएगा। और मेन झोल इसमें कहां पर है कि भैया चैप्टर नंबर 1 पूरा आएगा, 2 पूरा आएगा, 3 पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ना है, पेज नंबर 61 से 64, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो नीचे है ना, ये सारे पीरियोडिक में आएंगे 5 मार्क्स के, बट बोर्ड एग्जाम्स में देखने नहीं मिलेंगे। ऐसे वो तुम्हें देखने नहीं मिली जब उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। खैर आगे बढ़ते हैं यार, दुख दर्द से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कहां, मैथ्स के सिलेबस में कि भैया मैथ्स में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। और मैथ्स का सिलेबस बड़ा सिंपल है, यहां पर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं। पीडीएफ में ही ये तुम्हारा यूनिट वाइज मार्क्स दिया हुआ है। फिर नीचे जब आओगे तो तुम्हें दिखेगा मैंने कहा मार्क किया है, रेड मैंने मार्क किया है कि भैया प्रूफ कौन कौन से आएंगे, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन 9th में भी परेशान करते थे, 10th में भी परेशान करते हैं। तो मैं पहले बता दे रहा हूं, प्रूफ सिर्फ इनके आएंगे। पहला √2, √3, √5। फिर चैप्टर नंबर 2 में क्या ध्यान देना है, ध्यान से देखो कि सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एक मेथड होता है, कोचिंग में हो सकता है पढ़ा है, बट एग्जाम में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ 2 मेथड आएंगे। फिर जब आगे आओगे ना तो यहां देखने मिलेगा कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स।
सिर्फ रियल रूट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो अनरियल रूट्स वाले हैं या रूट्स नॉट एग्जिस्ट जिसको बोलते हैं वो नहीं आएगा। आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं रेड मार्क करके, ताकि तुम्हें पहले से ही आइडिया रहे कि जो तुम पढ़ रहे हो वो सिलेबस में है भी या नहीं। ट्रायंगल्स में देख लो, ये पहला वाला प्रूफ आएगा, दूसरा ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टेट विथआउट प्रूफ, यानी इस थ्योरम की प्रूविंग नहीं आएगी। फिर आगे आओगे तो भैया और कौन सा प्रूफ आएगा, जल्दी बता दो, हमें डर लगता है प्रूफ वाले क्वेश्चन से। तो सर्कल में ये दोनों थ्योरम्स के प्रूव करने को क्वेश्चन आएंगे। अब सुनो आगे बात, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ ध्यान से देख लेना वेल डिफाइंड तरीके से। और जब नीचे आओगे तो तुम्हें देखने मिलता है कि जो एंगल्स वाले क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस में, वो सिर्फ 3 एंगल पे आएंगे, 30, 45, 60। इसके अलावा कोई नहीं, 27 डिग्री, 38 डिग्री, ऐसा कुछ भी नहीं, 90 डिग्री कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सिर्फ 3 एंगल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड यहां पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 60, 90 और 120, जो सेंटर एंगल बनता है या तो 60 आएगा, या 90 आएगा, तो 120। उसके बाहर से रेफरेंस बुक वगैरह में देखने मिल सकता है, बट बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। देन आगे बात करो तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में ये सारे ही शेप्स आएंगे, तुम्हें इसके बाहर से कोई शेप नहीं पढ़ना है। फ्रस्टम कई लोग पढ़ाते हैं, मगर इस साल नहीं आएगा फ्रस्टम। फिर स्टैटिस्टिक्स में बाई मोडियल सिचुएशन नहीं आएगी, यानी जो मोड निकालते वक्त बाई मोडियल सिचुएशन वाले क्वेश्चन फंसते थे वो इस साल नहीं देखने मिलने। आगे देखोगे तो प्रोबेबिलिटी में तो सब कुछ आ रहा है। ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है स्टैंडर्ड वालों के लिए, एंड अगर बेसिक ली है तो बेसिक वालों का भी ये रहा पेपर डिजाइन, जो मैं तुम्हारे सामने दिखा सकता हूं। अब इसी के साथ हमने सारा सिलेबस देख लिया। अब इंग्लिश का क्या भैया, तो इंग्लिश की 2 किताबें चलती है, एक में ये सारे चैप्टर्स आएंगे और दूसरी में ये सारे चैप्टर्स आएंगे। ध्यान से पढ़ लेना, मैं खुद पढ़ाऊंगा, एनिमेटेड लेक्चर्स ऑलरेडी डले हुए हैं। एंड इस साल क्लास 10 को सारे सब्जेक्ट हम इस चैनल पर पढ़ाएंगे, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ये पीडीएफ और सिलेबस की सारी पीडीएफ मैं तुम्हें टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। 0 बैच में एनरोल हो जाओ फटाफट से, पढ़ ले ऐप पर जा करके, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके। एंड देन करना क्या है, नोटिफिकेशन शेयर दे कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, पढ़ जाना, जा पढ़ ले।